दादी माँ राजा वीरान को अपने साथ बीती रानी साकिनी और दादी माँ की सारी वार्तालाप सुनाती है। दादी माँ राजा वीरान को कहती है कि कैसे उसने मुझसे कहा था कि मैं राजा वीरान से मोहब्बत करती हूँ और आपने राजा वीरान उसका विश्वास तोड़ा है। आपको पता है कि जब मैं उसके पास आपका राजा वीरान का रिश्ता लेकर गई थी तो उसने झटपट हाँ कर दी। दादी माँ को उसके साथ रानी साकिनी के साथ बीती वो दिन याद आने लगा। तो राजा वीरान उससे कहता है कि हमें माफ कर दे राजा दादी माँ, मैं इस शादी के लिए मुकम्मल नहीं था पर लेकिन आपने ये की। राजा वीरान उसके बाद राज दरबार में राजा अकबर के पास पहुंच जाता है और राजा अकबर को सब बताता है कि कैसे ईरान के सेनापति राहोत ने रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया है और एक काला नकाब चढ़ाए लड़की थी जो रानी लक्ष्मीबाई को तीर लगाकर मार देती है। अपने साथ भी थी वो सारी कहानी बताता है और यह भी बताता है कि रानी लक्ष्मीबाई के आखिरी शब्दों में उन्होंने यही कहा था कि आप मेरी बेटी पारो से शादी कर ले राजा वीरान। क्या आप मेरी और पारो की शादी के लिए मुझे आज्ञा देंगे राजा अकबर? तो अकबर कुछ समय तक सोचकर यही जवाब देता है, मैं तुम दोनों की शादी के लिए हाँ करता हूँ बेटा। मैं राजा वीरान और रानी पारो को शादीशुदा घोषित करता हूँ। आज शाम तुम दोनों की शादी की दावत होगी और कल सुबह ही तुम दोनों की शादी होगी। राजा अकबर यह पूरे राज्य में ऐलान देता है कि राजा वीरान और रानी पारो की शादी होने वाली है। उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से और खुशी से तैयारियां होने लगी। दादी माँ रूठी हुई थी जो अब खुश थी। पूरे राज्य में राजा वीरान और रानी पारो की शादी की चर्चा चल रही थी और सुबह ही उनकी शादी होने लगी थी। शादी के अगले दिन ही राजा अकबर राजा वीरान को बुलाते हैं और उसे कहते हैं, बेटा तुम्हें ईरान राज्य जाना होगा और मेरे ऊपर लगा ये दाग मिटाना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम यह भी पता लगाओ कि रानी लक्ष्मीबाई को किसने मारा है। तो राजा वीरान कहता है कि ये पिताश्री मैं आज ही चला जाता हूँ। तो अकबर कहता है, नहीं बेटा तुम्हें आज नहीं, आज से 2 महीने बाद जाना है। तब तक तुम यहीं रहकर इस राज्य की इस देखभाल करोगी क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो आप यहीं रहें। तो राजा वीरान मान जाता है। 2 महीने बीत जाते हैं। राजा वीरान और पारो की शादी को 2 महीने हो जाते हैं। खूबसूरत दिन आता है। राजा वीरान और रानी पारो अपने कमरे में थे। वे दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। राजा वीरान कह रहा था कि अब हमें जाना होगा। तो पारो कहती है, कहाँ? तो राजा वीरान कहता है, हमें ईरान राज्य में जाना होगा पारो। तो पारो कहती है, मैं भी साथ चलूंगी राजा वीरान आपके साथ। तो वीरान कहता है, जरूर पारो तुम साथ चलो मेरे। वीरान मैं आपके साथ कभी नहीं छोड़ूंगी।